तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो मंडे के आउटलुक के लिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर हमारा फ्लैट गैप अप या गैप डाउन किसी भी कंडीशन में ओपन होता है तो हम मार्केट को कैसे प्ले कर सकते हैं। ग्लोबली मंडे को आपका मार्केट कैसे इंपैक्ट हो सकता है, चाहे वो ईरान इसराइल की वॉर हो या इसके अलावा क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस हो। आपने देखा फ्राइडे को क्रूड ऑयल में एकदम से जंप आया था जिसके कारण हमारा मार्केट वीक नजर आया है। तो इसका ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है वो भी डिस्कस कर लेंगे और इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम पर चलकर देख लेंगे कि जो स्टॉक्स इंपैक्ट करते हैं इंडेक्सेस को उनमें क्या मूवमेंट आ रहा है और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है, राइट। सो देखिए, सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ग्लोबल मार्केट का क्या इंपैक्ट हो सकता है तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूएस मार्केट भी अगर आप जाके देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है, डाउ जोन्स भी ऊपर ही है। क्रूड ऑयल भी आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू बैरिशनेस मतलब की गिरावट नजर आई है। सो मंडे को मार्केट आपका, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मार्केट में करेक्शन 3 to 4% आ चुका है। सो 3 to 4% आने के बाद मार्केट एक सर्टेन बाउंस लेने के लिए या फिर रिवर्स बैक करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए रेडी है, जिसमें आपको निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ा कमजोर बाउंस बैक नजर आ रहा है, बट बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको आता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर आप मुझसे ग्लोबली इंपैक्ट पूछेंगे तो ग्लोबली इंपैक्ट मंडे को पॉजिटिव होने वाला है, जिसका कारण मार्केट गैप अप भी हो सकता है, राइट। सो ये गैप अप एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा यदि आप मुझसे इंडियन मार्केट्स में पूछेंगे तो इंडियन मार्केट में नो डाउट कि निफ्टी आपका थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी आपका थोड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। मंडे को भी आपने देखा कि फ्राइडे को आपने देखा कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज में मार्केट में टाइम बिता दिया, जबकि बैंक निफ्टी बार बार रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी साइडवेज मार्केट में गया है क्योंकि कभी भी एक अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंड आने के पहले साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आपको मिलता है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट से सबसे पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं, फिर मैं आपको निफ्टी का भी डिस्कशन दिखाऊंगा, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर आप देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट फ्लैट नजर आएगा, राइट। एक रेंज बाउंड में आपको नजर आएगा, बट अगर मैं आपको यही टाइम फ्रेम बढ़ा दूं 1 आवर का, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप क्या देखेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप ये देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, जो कि 51,300 का है। यहां तक यहां पर अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। यहां पर मार्केट अप्रोच करता हुआ आपका नजर आ रहा है और मार्केट अभी जो है आपका वो 51,100 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट मार्केट का जो पहला हर्डल होगा वो 51,300 होगा, राइट। अगले 200 पॉइंट यहां पर, और ये फर्दर अगर क्रॉस कर देता है तो 51,500 होगा। अब मैं जो 51,500 बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यदि यहां से मैं मार्केट में 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लूं तो आपको और बेटर चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उतनी बेटर चीजें समझ में आती है। देखिए, एक चीज आपको ये समझ में आएगी, जो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया था, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया था, उस पर आप एक चीज ये समझ पाएंगे कि मार्केट अपना 2 बार टॉप लगा चुका है। कहां पर लगा चुका है? 51,300 पे। जब मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की थी तो यहाँ भी टॉप बना है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी मार्केट में टॉप बना है। डबल टॉप बन चुके हैं, इसका मतलब मार्केट अगर तीसरी बार इस हर्डल को टेस्ट करने आता है तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट देगा, तब मार्केट में अच्छी बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो इमीडिएटली आप मुझसे अगर यहां से ऊपर पूछेंगे तो 51,300 का लेवल अगर मार्केट पार करता है तो इस लेवल को टेस्ट करने आ सकते हैं, जो कि 51,600 है। 51,600 ही वो रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट बार बार शार्प सेलिंग बैठी है। मतलब यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है और यहीं पर आपको सेलिंग भी देखने को मिली थी। 51,600 अगर तोड़ देता है मार्केट तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा, जो कि आपको 52,500 तक लेकर जा सकता है। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब मैं 1,000 पॉइंट्स जो ओपन हो जाएंगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर यहाँ से आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। 51,000 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आ रहा है? 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट में जो पहला है सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है, वो 51,500 पे है। मतलब यदि ये 600 वाला लेवल तोड़ देता है मार्केट, 51,600 वाला, तो ये 52,500 तक मार्केट अगले 1,000 पॉइंट के लिए अप्रोच कर सकता है और फिर यहां से रिवर्सल आना होगा तो एक अच्छा रिवर्सल आपको प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए और ये चीजें आपके लिए एक इंडिकेटर होना चाहिए। तो इमीडिएटली 50,000 आपका अभी सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट 51,200 के आसपास है। यहां से 600 तक अप्रोच कर सकता है। 600 से रिवर्सल आता है तो प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज अगर 600 तोड़ देता है तो फिर 52,000 और फिर नेक्स्ट 52,500, ये लेवल्स आप याद रखिएगा। एक बार मैं लास्ट में फिर से समराइज कर दूंगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स का चार्ट हो, 1 आवर का चार्ट हो या 1 डे का चार्ट हो या फिर ग्लोबली देखी जाए तो पॉजिटिवनेस नजर आ रही है। बाउंस बैक करने के लिए मार्केट रेडी है, बट कहां तक रेडी है? तो इमीडिएटली 52,000 पहला लेवल और फिर 52,500 सेकंड लेवल, राइट। इन दोनों को तक पहुंचने के लिए 51,600 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर्स के। जो हिट होंगे तो आपको 52,000 मंडे को ही दिखा सकते हैं।
अभी के टाइम एफआईआईस एकदम से सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईएस बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से इंडिया से जो एफआईआईस है वो चाइना में शिफ्ट हो रहे होंगे। बट चाइना में 6% की गिरावट आने के बाद फ्राइडे या थर्सडे को मार्केट में कहीं ना कहीं वापस से चाइना का सेटबैक लगा है, और इसके बाद हो सकता है कि डीआईआईएस जो बाय कर रहे हैं मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एफआईआईएस का थोड़ा सा भी साथ मिल जाएगा तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छी बुलिशनेस दिखा सकता है। सो आई होप ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी, राइट। यहाँ से अगर मैं आपको ले चलूं निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में देखिए क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट निफ्टी वीक नजर आ रहा है। निफ्टी में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी कंसोलिडेशन रेंज में नजर आ रहा है। बट अगर इसी टाइम फ्रेम को मैं 1 आवरली चेंज कर दूं तो आपको क्या नजर आ रहा है? 1 आवरली में ये नजर आ रहा है कि 25,000 आपका इमीडिएट सपोर्ट है पहला, जहां पर सेलर्स एक्टिव है। 25,000 अगर आपको मार्केट तोड़ता है तो 25,200 की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है यहां पर, क्योंकि देखिए यहीं से मार्केट रिवर्सल है। तो बैंक निफ्टी में जैसे मार्केट ने 2 बार यहाँ टॉप बनाया था, हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पर वापस डबल टॉप बनाने आए और उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग आपको वापस से देखने को मिले और फिर ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, राइट। बट अगर इसी को मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेकर चलो, राइट, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर लेकर चलो तो वहां आपको सिनेरियो कुछ और नजर आ रहा है। तो अगर आप मुझसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर बोलेंगे तो आपको जो इमीडिएटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट। यस। सो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आ रहा है? 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले चुका है और 25,400 का वो लेवल है जहां तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 25,200 या 250 के आसपास था और 1 डे के 400, मतलब ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मार्केट हमारा 24,000 ऑलमोस्ट 24,950 के आसपास है, राइट। यहां से अगर फर्दर आप मुझसे बात करेंगे तो ऊपर मार्केट कितना जा सकता है, तो ऊपर यहां से 300 पॉइंट्स जो कि 52,300 का लेवल है, यहां तक सॉरी 25,300 का लेवल है। 25,300 तक मार्केट जा सकता है, उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंडिया विक्स की अगर बात कर लें तो इंडिया विक्स भी हमारा ऑलमोस्ट 13.2 पर है, जो कि ऑलमोस्ट बाइंग जोन में है। अगर इसमें गिरावट आती है तो फिर आप और स्ट्रांगली बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बाउंस आएगा तो वो आपके लिए एक अच्छा रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी होगी। सो मंडे को निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर इंडिया विक्स के थ्रू हो, छोटा टाइम फ्रेम हो बड़ा टाइम फ्रेम हो या इंडिकेटर वाइज हो, दोनों ही तीनों चीज ये दिखा रही है कि मार्केट इज इन बाइंग जोन बट नॉट बाइंग जोन, रिवर्सल जोन। तो अगर रिवर्सल जोन आता है तो यहां से आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में अभी हमारा मार्केट चल रहा है 51,100 150 के आसपास। यहां से अगर ऊपर जाता है तो 51,300 आपका पहला टारगेट है, दूसरा 51,600 आपका दूसरा टारगेट होगा, राइट। और इसके बाद अगर गैप अप भी खुल जाता है 51,300 पे तो आप वेट कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, तब आप वापस 51,600 के लिए अप्रोच करता हुआ दिखेगा तो यहां से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर आप जो है 52,000 तक भी अप्रोच करते हुए कल नजर आते हैं, अगर अच्छा स्ट्रांग बाउंस आता है, राइट। अगर फर्दर डाउन आता है यहाँ से तो इमीडिएटली 50,800 पे यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ये अगर तोड़ता है तो 50,500 भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये इंपैक्ट करता है कि जो लाइव मार्केट में अगर ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है, अगर उसमें इसराइल अभी भी थोड़ा सा बच रहा है क्योंकि रशिया डिफेंड कर रहा है ईरान को, अगर इसराइल नहीं सुन के रशिया की अटैक कर देता है तो उस कंडीशन में आपको एक बिग फॉल देखने को मिलेगा, जो आपको 50,000 तक भी लेकर जा सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और 24,000 भी लेकर जा सकता है निफ्टी में। सो इस चीज के लिए रेडी रहेगा, अगर ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है तो हमारे मार्केट नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकते हैं, राइट। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा, इसके ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बता दिए। निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में नो डाउट हमारा मार्केट 24,900 के आसपास चल रहा है। फर्दर ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 300 पॉइंट है, जो कि 52,300 तक है यहाँ पर, सॉरी 25,300 तक है। और अगर डाउन जाने की बात करेंगे तो 24,400 पे मुझे इमीडिएटली सपोर्ट नजर आ रहा है। तो 500 पॉइंट्स नीचे और 300 पॉइंट्स ऊपर, तो निफ्टी अभी भी वीक बना हुआ है, क्योंकि जितना करेक्शन बैंक निफ्टी में आया है उतना करेक्शन अभी निफ्टी में नहीं आया है, राइट। तो क्यों ना थोड़ा सा ड्यू है, बट क्योंकि एक बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है पहले 300 पॉइंट का यहाँ पर बाउंस दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर फॉल आए। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, राइट। बट पॉजिटिव ओवरऑल मार्केट अभी है, जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबली ऐसी न्यूज ना आ जाए। अगर यहां से मैं बैंक निफ्टी के लिए आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की चार्ट्स दिखाऊं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, दोनों कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बाउंस बैक लेने की, राइट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो अपना लो लगाकर मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस के पास जो कि 1700 का है, यहाँ से 500 पॉइंट्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका जो है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहीं से आप अगर मुझसे ये पूछेंगे आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई भी देखिए आप कल सपोर्ट लेगा और यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको दोनों ही बैंक्स का जब सपोर्ट मिलेगा तो बैंक निफ्टी और अच्छे से
या बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको क्या चीज डिफिकल्ट करती है, दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ट्रेडिंग के लेवल्स पे ट्रेड कीजिए, इजी वे में रख के चीजें आपके फेवर में जरूर आएंगी। सो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।